दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कौशल झा, पीजीटी इकोनॉमिक्स। मैं आप लोगों से अभी जो न्यूज़ आई है हमारी सीबीएसई की, उस न्यूज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है जैसे कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में आपके कुछ एग्ज़ाम्स थे जो पोस्टपोन हो गए थे और वो एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाले थे। उस एग्ज़ाम को कल कैंसिल कर दिया गया और उसकी जगह पर सीबीएसई ने आज एक न्यू गाइडलाइन जारी की है। वो गाइडलाइन क्या है? उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट का सभी पेपर हो चुका है, मतलब जो ऑल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ईजी है। उनका रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड और अगस्त की स्टार्टिंग में आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने ओनली 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया था और उसका एक पेपर पेंडिंग है, तो आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे जो आपने पेपर दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उस टॉप 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के बेसिस पर आपका जो पेपर रिमेनिंग है उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट का ओनली 3 पेपर ही हुए थे और उसके बाकी के पेपर अभी बाकी हैं, तो उन बाकी के पेपर्स में आपके टॉप 2 सब्जेक्ट्स, मतलब अगर आपने 3 पेपर दिए हैं तो टॉप 2 सब्जेक्ट्स के आपके मार्क्स जो हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसके मार्क्स को असेसमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा जो पेपर आपके रह गए हैं उसके लिए। इसी तरीके से किसी स्टूडेंट ने 1 और 2 पेपर ही दिए, तो 1 और 2 पेपर जो देने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें उनका पेपर रह गया था। तो उसमें जो स्टूडेंट हैं उनका जो मार्किंग स्कीम होगा वो एक तो जो उन्होंने पेपर दिया, या तो पेपर 1 दिया होगा या पेपर 1 एंड 2 दोनों दिए होंगे, तो उन दोनों के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जो उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल इंटरनल जो भी उनका हुआ है, तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स को एलोकेट कर दिया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा। आपके पास ये भी ऑप्शन है, चाहे किसी का 1 पेपर रह गया हो, 2 रह गया हो, 4 रह गए हो, आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप उस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो सीबीएसई क्या करेगी? सीबीएसई आपका दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी अगर कोविड-19 के सिचुएशन में सुधार आता है तो। थैंक यू सो मच ऑफ यू।